हेलो एवरीवन। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कल 27 जुलाई को होनी है। प्रशासन की तरफ से जहां परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है, वहीं अभ्यर्थियों के द्वारा अपने विषय की समस्त यहां पर रिवीजन और उसका अध्ययन किया जा चुका है। अब समय है परीक्षा की घड़ी का। कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा है। 411 पदों पर करीब 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है। हम बात करें तो करीब 2600 से ज्यादा लोगों का एक पोस्ट को लेकर के कंपटीशन होगा, इसलिए आपकी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। परीक्षा के लिए एक दिन पहले क्या करना है, परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है, इसको लेकर के आयोग ने पहले ही सारी जानकारी स्पष्ट कर दी है। तो आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से अभ्यर्थियों को जरूरी बातें यहां पर बताने जा रहे हैं कि आपको परीक्षा को लेकर के क्या करना है, प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है और आपको किन बातों का रखना है ध्यान, ताकि आरओ की जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। कोई भी ऐसा व्यवधान ना आए जिसके कारण आपकी जो कड़ी मेहनत है उस पर पानी फिर जाए। तो देखिए यहाँ पे आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी तैयारी जो है वो कल की होनी चाहिए। कल क्या है, परीक्षा का दिन है। सेंटर पर कर पहुंचना है, क्या क्या लेके जाना है, समय कितने बजे यहाँ पर आपको प्रवेश मिलेगा, एडमिट कार्ड को लेकर के और जरूरी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए, आप ये सभी को पता है कि जो कंपटीशन इस बार ज्यादा है। 411 पदों को लेकर के जो आवेदन हुए हैं करीब 10,76,000, यानी कि करीब देखा है तो 2618 उम्मीदवार एक पद के लिए यहां पर कंपटीशन कर रहे हैं। तो आपकी तैयारी यहां पर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इनसे बेहतर। परीक्षा का समय अगर हम आपको बता दें, देखिए परीक्षा एक ही पाली में होनी है, यानी कि अब पहले की तरह नहीं है। अब आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का एक ही पेपर है। 3 घंटे में पेपर होगा जो कि 9:30 बजे से 12:30 तक होगा और एक ही पाली में आपकी परीक्षा कंप्लीट होने वाली है। परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है इसको लेकर के भी देखिए स्पष्ट रहिएगा कि अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले अब पहुंच जाना है। यानी कि आपकी देखिए परीक्षा जो है 9:30 बजे से है, तो आपको पहुंचना कितने बजे, 8 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। ठीक है। और 9:30 बजे के बाद किसी को यहाँ पे प्रवेश नहीं मिलेगा, प्रवेश 9:30 से पहले भी बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे। 8 बजे तक आप सभी को अपने अपने जहाँ पे जो भी एग्जाम सेंटर है वहां पे पहुंच जाना है और अपना जो भी एडमिट कार्ड है, पहचान पत्र है, 2 फोटो है, वो लेकर के जाना है। कोई गजट इत्यादि लेकर के वहां पे ना जाएं और आपको आराम से जाकर के परीक्षा दें। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है ताकि अभ्यर्थियों के द्वारा जो कड़ी मेहनत की जाती है वो देखा जाए तो पेपर लीक होने के कारण जो समस्याएं होती हैं ऐसा ना होने पाए। और यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा को इस बार प्रशासन की तरफ से सकुशल करा लिया गया है। नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराया गया और इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि आरओ की परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी ना हो। और इसकी तरफ से गहन तलाशी, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया विभाग, एसटीएफ सारे यहाँ पर लगे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और जो परीक्षा केंद्र बनाए गए वहां पर भी इनकी तैनाती रहेगी। तो आप यहाँ पर निश्चिंत रहें, सिर्फ अपनी परीक्षा की तैयारी में लगें और अच्छे से जाएं, बिना किसी यहाँ पर हिचकिचाहट के परीक्षा दीजिए। परीक्षा केंद्र को लेकर के एक जरूरी सूचना ये भी ध्यान रखिए, कई सारे परीक्षा जो केंद्र है, एग्जाम सेंटर है, वो काफी दूर बना दिए गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा और पहले निकलना। अगर आपका पहले तो एडमिट कार्ड चेक कीजिए। एडमिट कार्ड में अगर आपका एग्जाम सेंटर को गूगल पे जाकर चेक कर लीजिए, जहां आप हैं वहां से कितनी दूर पड़ रहा है, ज्यादा दूर है उसमें कितना समय लग रहा है, तो थोड़ा और पहले निकलने की कोशिश कीजिए, एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि परीक्षार्थी लेट हो जाते हैं और फिर इनको एंट्री नहीं मिलती है, तो वो चीजें ना होने पाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्रयागराज की ही बात करें तो कई केंद्र जो है 20-25 किलोमीटर शहर से दूर बनाए गए हैं। ठीक है, 20-25 किलोमीटर। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य भीड़ भाड़ कम करना, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने को लेकर के हैं। जैसे कुछ एग्जांपल भी बात बता दूं कि जैसे कि मेवालाल अयोध्या प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज जो कि सोराव पड़ता है, किसान इंटर कॉलेज सरपतिपुर विकासखंड बहादुरपुर में पड़ता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज जो कि भोपतपुर सहसों पड़ता है, और मदन मोहन वाली इंटर कॉलेज करछना, ये काफी दूर है शहर से, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे सेंटर आपके भी हैं तो तय समय से थोड़ा जल्दी निकल जाइएगा, ज्यादा सुबह निकलने की कोशिश करिए ताकि टाइम से वहां पर पहुंच जाए। इसके अलावा देखिए, नकल मुक्त परीक्षा निष्पक्ष बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर नोडल अधिकारियों को भी तैनाती की गई है। आयोग और स्टाफ के बीच समन्वय वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है ताकि कोई यहाँ पे गड़बड़ी ना हो। अगर है तो उसकी तुरंत आप, अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो भी सूचित कर दीजिए। इसके अलावा कुछ और चीजों का ध्यान रखना है। केंद्र पर जब एग्जाम जो सेंटर है वहां पर आपको 8 बजे पहुंच जाते हैं, उसके साथ साथ देखिए केंद्र पर रोल नंबर की जानकारी पहले से चेक कर लें, जाकर के वहां पे देखिए लिस्ट चिपकाई रहती है, किसको कहां पर किस हॉल में यहां पर बैठना है, किससे किस रोल नंबर तक। तो मैं एडमिट कार्ड को चेक कर लें, एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर दिया होगा
उसमें जाकर देखिए कि एग्जाम जो सेंटर है वहां पे किस हॉल में कहाँ पर आपको बैठना है, उसको चेक कर लें ताकि वहां पे समय आपका बचे। प्रतिबंधित वस्तुओं को किसी तरीके के साथ ना ले जाएं, और समय प्रबंधन और मानसिक संतुलन पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा हड़बड़ा के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओएमआर सीट को अच्छे से भरिएगा शांति से, और साथ ही साथ यहाँ पे जो जरूरी जानकारी है क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। 3 घंटे का समय है, उस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन से हल करने हैं, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फटाफट पहले हल कर लें। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको फंसा रहा है तो वहाँ पे ज्यादा टाइम देने की कोशिश ना करें, पहले एक बार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास समय बचता है तो उन क्वेश्चन को देखिए जहां आपको लगता है थोड़ा सा समय ज्यादा चाहिए था। नेगेटिव मार्किंग है उसका भी ध्यान रखें, बहुत गलत क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें, क्लैरिटी ज्यादातर क्वेश्चन उनको यहाँ पे हल करने का ज्यादा प्रयास करें। तो आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से, आजाद एकेडमी की तरफ से, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। इस परीक्षा में आपकी जो तैयारियां हैं, जो इस तरीके से पढ़ाई की गई है, हमारे द्वारा जो आपको सहयोग दिया गया है, परीक्षा में सफल होने से आपको नहीं रोकेगा। बस आपको यहाँ पर शांतिपूर्वक मानसिक संतुलन के साथ चीजों को देखते हुए, परीक्षा हॉल की स्थिति को समझते हुए, पेपर को समझते हुए, ठीक है, पेपर कैसा आया है, कई बार बहुत कठिन भी आया तो उसको भी ध्यान रखना है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आराम से यहाँ पर पेपर दीजिए। पेपर कैसा आया उन सारी चीजों को लेकर के हम एनालिसिस भी करेंगे। जैसे यहाँ पर पेपर आ जाएगा शाम तक आपको एनालिसिस भी उपलब्ध होगा, कट ऑफ को लेकर के बातें करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए यहाँ पर है कि सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं कल की परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।